हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 19 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए को स्वदेश में डिजाइन और विकसित करने का बीड़ा उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एडीए ने भारतीय कंपनियों को इस मिशन में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। यह है भारत का आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की ओर एक और कदम। अब एक चौंकाने वाली खबर विदेश से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। ट्रंप ने कहा, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं और ये भी कि वो पीएम मोदी से बात कर भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेगा। कांग्रेस ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। आखिर सच क्या है, ये सवाल सबके मन में है। इजराइल ईरान तनाव अब चरम पर। ईरान ने इजराइल के खिलाफ किसी भी दया न दिखाने का ऐलान किया है और सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वो इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसे अपूरणीय क्षति झेलनी पड़ेगी। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किए हैं और ब्रिटेन भी साथ आ गया है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। क्या ये तनाव और बढ़ेगा? ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की आपबीती सुनकर दिल दहल जाता है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच लगभग 4000 भारतीय छात्र, खासकर मेडिकल के छात्र, वहां फंस गए हैं। भारत सरकार ने इनकी सुरक्षित वापसी के लिए अभियान शुरू किया है। कश्मीर के 90 छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा है। हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर लौटें। अच्छी खबर व्यापार के मोर्चे से। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लंदन में हैं, जहां वो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा करेंगे। गोयल अपने समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ समयबद्ध योजना बनाएंगे, जिसका लक्ष्य है सन 30 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना। भारत की आर्थिक ताकत को और मजबूती मिलने वाली है। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर। पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। सिविल एनक्लेव और टर्मिनल भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। पूर्णिया के लोग तैयार हो जाइए, आपका अपना एयरपोर्ट जल्द हकीकत बनेगा। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा। विशाखापत्तनम में पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस समारोह की अध्यक्षता की। भारत की तटीय सुरक्षा अब और मजबूत। सावधान, एक बार फिर फोन ब्लास्ट की खबर। 2 महीने पुराना फोन चार्जिंग के दौरान बम की तरह फटा। गलत चार्जर, ओवरहीटिंग और चार्जिंग के बाद सॉकेट में चार्जर छोड़ देना, ये गलतियां हो सकती हैं खतरनाक। स्मार्टफोन कंपनियां ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस अब बगहा में भी रुकेगी। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और सांसद सुनील कुमार ने इसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव होगा। बगहा वालों तैयार हो जाइए। यात्रियों की परेशानी की खबर प्रयागराज से। संगम एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस में ऐसी खराब होने की शिकायतें आई हैं। भीषण गर्मी में यात्रियों को भारी दिक्कत हुई और ऑनलाइन शिकायत के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। रेलवे को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी का दौर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को ट्रिपल झटका देने का आरोप लगाया तो बीजेपी के अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा, आप झूठ बोलने में माहिर हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ फोन पर ऑपरेशन सिंदूर की बात की, लेकिन सीज फायर पर अमेरिकी मध्यस्थता का खंडन किया। इस बहस में अभी और क्या होगा? कनाडा से बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उठी है। कनाडाई पीएम से कहा गया है कि ये गिरोह ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो में दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ जबरन वसूली और अपराधों में शामिल है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? ऑपरेशन सिंदूर खत्म, लेकिन परेशानी बरकरार। ऊना जिले में ब्लैकआउट के बाद कई पंचायतों में सोलर लाइटें अब तक शुरू नहीं हुई। नागरिकों को रात में दिक्कत हो रही है। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि सुरक्षा और सुविधा बहाल हो। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। 93 दिन बाद दिल्ली की हवा साफ हुई है। AQI 81 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक है। मौसम के बदलाव से ये राहत कुछ दिन और रह सकती है। दिल्ली वासियों खुलकर सांस लीजिए। शामली से एक अजब गजब मामला। सहारनपुर थाने में खड़ा डंपर का ऑनलाइन चालान कैसे हो गया? मालिक नौशाद का सिर चकरा गया। खनन विभाग का कहना है कि चालान नंबर के आधार पर हुआ, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही इसे रद्द किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर बड़ी तैयारी। रनवे विस्तार के बाद अब ड्रीमलाइनर विमान भी यहां उतर सकेंगे। प्रशासन जमीन का सर्वे कर रहा है और डीजीसीए ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के लिए ये एक बड़ा कदम है।
फरीदाबाद में अपराध की वारदात, चोरों ने पीएनबी के एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। सुबह पता चला, लेकिन बैंक की ओर से शिकायत न आने के कारण पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। प्रशासन को और सतर्क होने की जरूरत है। दैनिक यात्रियों के लिए राहत, नई एनुअल फास्टैग नीति से इटौंजा और निगोहा टोल पर सफर आसान होगा। अब 60 चक्कर की सीमा में फंसने की चिंता नहीं। यात्रियों, अब आपका सफर और सुगम होगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, कश्मीर घाटी शिव भक्ति में रंगने लगी है। श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल में शिविर तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत होगा। जय शिव शंभू। हरियाणा में बड़ा फैसला, सरकार ने तृतीय श्रेणी के 8000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी के बाद नया नोटिफिकेशन CT 2025 के बाद आएगा। कुछ भर्तियां बरकरार रहेंगी। आखिर इसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। अनुसूचित जनजाति और जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन की स्थापना। वन्यजीव संरक्षण और विकास की दिशा में बड़ा कदम। बॉलीवुड से एक मजेदार खुलासा, अक्षय कुमार ने बताया कि उनका खिलाड़ी 420 का मशहूर स्टंट, जिसमें वो प्लेन से हॉट एयर बैलून में कूदे, टॉम क्रूज से नहीं बल्कि एक कार्टून से प्रेरित था। अक्षय का ये स्टंट आज भी फैंस के दिलों में बसता है। इजराइल ईरान युद्ध में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, हम किसी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ट्रंप ने खामेनेई को मारने की बात से इनकार किया, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को चेतावनी दी। क्या ये युद्ध और भयावह होगा? एक क्रांतिकारी डिजाइन, यूक्रेन के इंजीनियर तातारेंको व्लादिमीर ने ऐसा विमान डिजाइन किया है जिसमें इमरजेंसी में पैसेंजर केबिन अलग हो सकता है। पैराशूट और पानी में तैरने वाली ट्यूब से हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की धूम। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी की तारीफ में कहा, यू आर द बेस्ट। मेलोनी ने भारत इटली की दोस्ती को सराहा और कहा कि वो मोदी की तरह बनना चाहती है। ये है भारत की वैश्विक ताकत। उत्तर प्रदेश में नया फरमान, सरकारी दफ्तरों में अब रोजाना वाई ब्रेक योगा होगा। 5 से 10 मिनट का यह सत्र कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखेगा। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर योग को जीवन का हिस्सा बनाने की पहल। स्वस्थ भारत की ओर एक और कदम। वाराणसी में नगर निगम का एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। लोढ़ान और सिगरा में नाले और सड़कों से कब्जे हटाए गए। साथ ही प्लास्टिक उन्मूलन अभियान में 230 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।